स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। एक तरफ विपक्षी महागठबंधन इंडिया की लीडरशिप को लेकर ममता बनर्जी के दावा ठोकने के बाद से बंगाल से लेकर पूरे देश की राजनीति में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तो वहीं इसी बीच टीएमसी के ही एक और नेता ने अपने बयान से नया बवाल खड़ा कर दिया है, जिसको लेकर ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ बीजेपी को एक बार फिर मोर्चा खोलने का मौका मिल गया है। अक्सर अपने बयानों से सियासी पारा हाई करने वाले बंगाल सीएम ममता बनर्जी की पार्टी के नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने एक भाषण के दौरान कुछ ऐसा कह दिया है जिसका वीडियो वायरल होने के बाद से जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है और खुद टीएमसी को अब बचाव में उतरना पड़ा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जब से हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं, तब से भारत में भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। इसी साल जुलाई में धर्मांतरण को लेकर खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बेहद गंभीर टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि अगर धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। यही नहीं, इसी साल मई में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा किया था कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई है। वहीं इसी बीच मुसलमानों की आबादी में 43.15% बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी देश में सियासत इस वक्त लगातार जोरों पर है। लेकिन इसी बीच बंगाल में सत्ताधारी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के एक बड़े नेता और मंत्री ने मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे हंगामा मच गया। इसके खिलाफ बीजेपी के दिग्गज नेता अब एक साथ टीएमसी पर हमलावर हैं, तो वहीं टीएमसी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। असल में हाल ही में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में शरीक हुए। इस दौरान अपनी स्पीच में उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से बखेड़ा खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मुसलमान जल्द ही बहुसंख्यक होंगे। फिरहाद हकीम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हम यानी मुसलमान 33% और पूरे देश में 17% है। हम संख्या के हिसाब से अल्पसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से हम सशक्त हो सकते हैं। फिरहाद हकीम ने आगे कहा कि हम इतने सशक्त हो सकते हैं कि हमें न्याय के लिए मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसी स्थिति में होंगे जहां न्याय के लिए हमारी आवाज सुनी जाएगी। हमें माइनॉरिटी कहा जाता है, लेकिन हम खुद के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं। अगर अल्लाह की रहमत और तालीम हमारे साथ है तो एक दिन हम मेजॉरिटी से भी ज्यादा मेजॉरिटी हो जाएंगे। ममता सरकार के मंत्री फिरहाद यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि हमारी कौम यानी आबादी मोमबत्ती लेकर वी वांट जस्टिस करते हुए जुलूस निकालती है, लेकिन मैं कहता हूं कि मोमबत्ती हाथ में लेकर जस्टिस मांगने से जस्टिस नहीं मिलेगा। अपना रुतबा और अपनी औकात उस जगह पर ले जाओ जहां पर तुम खुद जस्टिस दे पाओ। वहीं फिरहाद हकीम के इस बयान को लेकर बीजेपी अब अटैकिंग मोड में आ चुकी है और बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेताओं ने फिरहाद समेत पूरी टीएमसी पर करारा वार किया है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद और बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए फिरहाद हकीम के बयान की कड़ी आलोचना की और लिखा कि ये सिर्फ नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं है, बल्कि ये भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन इस पर चुप क्यों है। मैं उन्हें इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की चुनौती देता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि ममता बनर्जी का पाखंड और भारत विरोधी मानसिकता उजागर हो गई है। क्या यही भविष्य है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं? हर भारतवासी को इस मानसिकता की निंदा करनी चाहिए। हमारा देश अपनी एकता और अखंडता के लिए इस तरह के खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी और नेता अमित मालवीय ने भी अपनी एक्स पोस्ट के जरिए कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और लिखा कि फिरहाद शरिया की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने पहले गैर मुसलमानों को दुर्भाग्यपूर्ण बताकर और हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने के दावते इस्लाम के प्रयासों का समर्थन करके अपने असली इरादों का खुलासा किया था। उन्होंने अब दावा किया है कि शेष भारत के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी जल्द ही मुस्लिम बहुमत होगा।
हकीम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां मुसलमान अब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन या मार्च पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि न्याय को अपने हाथों में लेंगे, संभवतः शरिया कानून की ओर इशारा करते हुए। आगे उन्होंने लिखा कि कोलकाता के बड़े हिस्से, खासकर झुग्गी झोपड़ियों इलाकों में रोहिंग्या समेत अवैध घुसपैठियों का दबदबा बढ़ रहा है। हकीम की टिप्पणियां अधिक अवैध प्रवासियों की आमद को प्रोत्साहित करती प्रतीत होती है, जिससे जनसांख्यिकीय संतुलन और अस्थिर हो रहा है। वहीं मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने दावा किया है कि पूरा दक्षिण कोलकाता वक्फ की संपत्ति है। बंगालियों को जल्द ही अपने ही राज्य में इस्लामी कट्टरवाद का विरोध करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। उधर बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने फिरहाद हकीम के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो यानी कि फिरहाद चाहते हैं कि उनका धर्म लोग ग्रहण करें। वो सपना देख रहे हैं कि जनसंख्या के जरिए वो बहुसंख्या में होंगे। उनकी संख्या अधिक होने पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हो रहा है वही होगा। 50% उनकी आबादी बढ़ जाने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चालू कर देते हैं। वो लोग संविधान नहीं मानते हैं। वहीं बीजेपी मंत्री दिलीप घोष ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वो पश्चिम बंगाल राज्य को बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते हैं। टीएमसी के मंत्री और विधायक हिंदुओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में छोटा बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाया गया है। असामाजिक तत्व राज्य में बढ़ रहे हैं। बीजेपी सांसद राजू बिष्ट ने भी कहा कि फिरहाद हकीम जैसे कुछ नेता हिंदुओं के खिलाफ हिंसक मानसिकता रखते हैं। इस तरह के नेता हिंदुओं को एकजुट और जागृत कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने भी तंज कसते हुए बोला कि वो बहुसंख्यक बनने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर से रोहिंग्याओं को राज्य में बसाया जा रहा है। कोई भी उन्हें राज्य से हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो यानी कि फिरहाद हकीम खुद को भारतीय भी नहीं मानते हैं। वहीं बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने इसे सीधे सीएम ममता बनर्जी से जोड़ते हुए कहा कि मैं इसे फिरहाद हकीम की टिप्पणी नहीं मानता। ये टिप्पणियां ममता बनर्जी की हैं, जिनमें फिरहाद हकीम का चेहरा सामने है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं के नाम 3 अलग अलग मतदाता सूचियों में है। तो फिरहाद हकीम आज जो कह रहे हैं वो चिंताजनक है और बंगाल और भारत के लोगों को सोचना चाहिए। हालांकि इन सबके बीच बवाल बढ़ता देखकर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने हकीम के बयान का बचाव करते हुए कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हकीम ये कहना चाह रहे थे कि अल्पसंख्यक समुदाय को सशक्त बनाया जाए, जिससे वो मुख्य धारा में शामिल हो और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। कुणाल घोष ने अपने बयान में कहा कि मैंने फिरहाद हकीम का पूरा बयान नहीं सुना, इसलिए सिर्फ एक बयान पर टिप्पणी करना सही नहीं है। बंगाल में हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम एकता में रहते हैं। बंगाल के लोग धर्म पर कोई विवाद नहीं चाहते हैं। फिरहाद हकीम ने शिक्षा पर जोर दिया क्योंकि ये शिक्षा पर एक निगम कार्यक्रम था, इसलिए उनके समुदाय में शिक्षा को और भी महत्वपूर्ण बनाया जाना चाहिए। यदि शिक्षा है तो समुदाय आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा विकास होगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम ममता के करीबी माने जाने वाले फिरहाद हकीम किसी बयान के चलते सुर्खियों में आए हो। कुछ ही महीने पहले फिरहाद हकीम ने गैर मुस्लिमों को बदकिस्मत बताया और नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया था और बीजेपी ने इसे हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने वाला और उकसावे वाली कार्रवाई बताया था। असल में एक खुले मंच से जब फिरहाद हकीम ने सार्वजनिक तौर पर गैर हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने का आह्वान किया था तो बवाल कर दिया था। अपनी तकरीर यानी भाषण के दौरान उन्होंने नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदुओं को टारगेट करते हुए कहा था कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत है। अगर हम उन्हें दावत दे सके यानी इस्लाम कबूल करने को कह सके और उनमें ईमान यानी इस्लाम के प्रति निष्ठा ला सके तो हम अल्लाह को खुश कर पाएंगे। और तो और उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस वक्त यहाँ भी कह दिया था कि हमें गैर मुस्लिमों के बीच इस्लाम का प्रसार करने की जरूरत है। अगर हम किसी को इस्लाम के रास्ते पर ला सकते हैं तो हम इसे फैलाकर एक सच्चे मुसलमान साबित होंगे। जब हजारों लोग इस तरह से सिर पर टोपी पहनकर बैठते हैं तो हम सबको अपनी ताकत दिखाते हैं। ये हमारी एकता दिखाता है और ये भी साफ कर देता है कि कोई भी हमें दबा नहीं सकता। बड़ी बात यह है कि इससे पहले टीएमसी के और भी नेताओं की तरफ से कई बार सेंसिटिव मुद्दों पर भड़काऊ बयान सामने आते रहे हैं। देश में इस वक्त वक्फ बिल को लेकर भी सियासत उफान पर है, जिसको लेकर कुछ वक्त पहले टीएमसी के एक नेता ने चौंकाने वाला बयान दिया था। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के सदस्य और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बयान दिया था कि मुस्लिम जहां कहीं भी नमाज अदा करते हैं वो जमीन अपने आप मौलिक रूप से वक्फ संपत्ति मानी जाएगी। टीएमसी सांसद ने ये बयान बांग्ला भाषा में दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।
वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भी कुछ ही दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक हुमायूं कबीर का इस बीच विवादित बयान सामने आया था। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नई बाबरी मस्जिद बनाएंगे। साथ ही हुमायूं कबीर ने वादा किया कि वो इस मस्जिद को बनाने के लिए अपने पास से 1 करोड़ रुपए देंगे। उन्होंने दावा किया था कि बाबरी मस्जिद बनाने के प्रस्ताव पर काम शुरू भी हो चुका है और मस्जिद निर्माण की नींव वो 6 दिसंबर 2025 तक रखेंगे। आपको बताते चले कि लगभग 62 साल के फिरहाद हकीम की गिनती बंगाल सीएम ममता बनर्जी के सबसे खासम खास और भरोसेमंद नेताओं में होती है। फिरहाद कोलकाता के पहले मुस्लिम मेयर भी हैं और वो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वो नारद स्टिंग मामले में भी आरोपी रह चुके हैं। नारद स्टिंग मामले में सीबीआई ने फिरहाद हकीम समेत टीएमसी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट से उन्हें सशर्त जमानत मिल गई थी। वहीं बंगाल बीजेपी लगातार फिरहाद हकीम को मेयर बनाए जाने को लेकर सवाल उठाती रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा बयान देने के बाद भी अभी तक टीएमसी की तरफ से इस पर कोई खास एक्शन या बयान या प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आई। और उससे भी बड़ी बात यह कि जो ममता बनर्जी हमेशा सेक्युलरिज्म की बात करती हैं, तो उनके ये सिद्धांत उस वक्त कहां गायब हो जाते हैं जब उनकी ही पार्टी के नेता वक्फ, बाबरी और मुस्लिमों की जनसंख्या को लेकर ऐसे विवादित बयान देते हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।